किसान एक बार फिर से सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत 26 नवंबर से होगी, जहां पर किसान एक बार फिर से आमरण अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि भटिंडा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर बीकेई प्रदेशाध्यक्ष ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों पर अत्याचार किया तो लड़ाई फिर आर पार की करेंगे किसान। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बीकेई की अध्यक्षता में 26 नवंबर को गांव झोरड़ रोही से खन्नौरी बॉर्डर के लिए काफिला चलेगा। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत बातों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज हमारी जथेबंदी भारतीय किसान एकता बीकेई की मीटिंग हुई कार्यालय में, जो 26 नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों मोर्चे पार्ट 2 किसान आंदोलन चला रहे हैं। 26 नवंबर से हमारे सीनियर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर, मरण व्रत पर बैठ रहे हैं। उसको मजबूती देने के लिए हमने कल दिल्ली में भी मीटिंग की थी, जिसमें देश भर से किसान आए थे। तो उसमें भी तय किया गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्टर्न यूपी और हिमाचल से जितने किसान साथी है वो 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। एक किला नोमी वहां एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि प्रशासन सरदार डल्लेवाल जी को वहां से उठा ना सकें। तो जो दूसरे दूर के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, वो 26 तारीख से ही अपने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे शांतिमय तरीके से। तो आज हमारे जथेबंदी की भारतीय किसान एकता बीकेई की तरफ से ड्यूटियां लगाई गई हैं। 26 नवंबर को एक बड़े काफिले के साथ रोड़ी क्षेत्र के गांव जोहर रोही से एक ट्रैक्टर ट्रालियां गाड़ियों के काफिले के साथ हम खनौरी मोर्चे पर पहुंचेंगे। कुछ साथी हमारे पहुंच चुके हैं। पहले भी सिरसा जिले की काफी ट्रैक्टर ट्रालियां तंबू वहां हैं और वहां जो ताकत वहां झोंकी जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास है भगवान के दिए हुए प्राण हैं, उनकी आहुति हमारे किसान नेताजी लगा रहे हैं। तो उस लिए आपसे भी हमारी अपील है, सरकार से को चेतावनी भी है। आप पहले ही हमारे 750 पहले मोर्चे में शहीद किए हैं, शुभकर्ण को गोली से शहीद किया है और 35 के करीब किसान हमारे शंभू, खनौरी और रतनपुरा मोर्चा, जो 3 मोर्चे लगे हैं, उस पर शहीद हो चुके हैं। अब देखना सरकार को है कितनी और किसानों की बलि लेनी है, क्योंकि ये कर्म चलता रहेगा। हमने दोनों मोर्चों ने ये फैसला किया है, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी प्राण त्यागने तक सरकार हमारी मानी हुई मांगों को लागू नहीं करती है, उनके प्राण चले जाते हैं, तो उनका पार्थिव शरीर मोर्चे पर रखा जाएगा, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उससे अगले जो है पंजाब से ही जो हैं सुखजीत सिंह हरदो झंडे, वो बैठेंगे। ऐसे कर्म हमारा चलता रहेगा शहीदियों का। जो भी नेता शहीद होगा उसका पार्थिव शरीर वहां रहेगा। अब देखना सरकार को है कितनी हमारे किसानों की बलि लेनी है। हमने ठान लिया है, जहां जो गाना था, जहां जित के आवांग जहां लाचावन गया, वो हमने ठान लिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे यूथ को कहना चाहते हैं, आपके बुजुर्ग, एक कैंसर पीड़ित आपके किसान नेता, इतने बड़े जो अपने प्राणों को त्याग करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है, हम आप सबसे अपील करते हैं बड़ी संख्या में खनौरी मोर्चे पर पहुंचो। इस मोर्चे को जीतना, करो या मरो की लड़ाई अब शुरू कर दी है। इस मोर्चे को जीतना जरूरी है। एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनवाना जरूरी है। स्वामीनाथन योग C2+50 के तहत फसलों के भाव तय करवाने जरूरी है। किसान और मजदूर की कर्जा माफी, मनरेगा मजदूरी, 12 मांगे थी, 13वीं मांग है जो शुभकर्ण शहीद हुआ, उसको इंसाफ की मांग को लेकर यह मोर्चा चल रहा है। इसके अलावा भी हरियाणा में कहीं और धरना प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, मैंने बताया भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्टर्न यूपी, ये तीनों चारों स्टेटें, हिमाचल भी आता है, ये सारी खनौरी मोर्चे पर पहुंचेंगे। जो दूर वाले हैं, हजारों किलोमीटर दूर हैं, जैसे केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, वो वहां अपने मुख्यालयों पे काम करेंगे। तो ये चलता रहेगा। दूसरा, एक लोकल जो इशू है, जो डीएपी यूरिया का मुद्दा चल रहा है, शॉर्टेज का मुद्दा चल रहा है, उसके लिए भी किसानों को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं भी डीएपी जो थोड़ी बहुत रहती है लेने वाली, वो 27 तारीख को सोमवार को लोड होगी, 25 को, और 29 या 30 तारीख को पहुंचेगी। और यूरिया जो है, हमारे सिरसा जिले में 1,15,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। 70,000 मीट्रिक टन यूरिया सिरसा में पहुंच चुका है। 51,000 टन जो बिक चुका है। 24-25 हजार मीट्रिक टन जो है दुकानों पर पड़ा है। तो वह दुकानों वाले, ज्यादातर जो सहकारी सोसाइटियां हैं, इफको सेंटर है, क्रिप्को सेंटर है, गांव में जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं,
वो किसानों को कोई नैनो यूरिया दे रहा है, कोई सल्फर दे रहा है। हमने विभाग से भी बात की है, हम उनको चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर फिर भी बाज ना आए तो हम विभागीय कार्रवाई कराएंगे, उनके ऊपर एफआईआर करवाएंगे। हमारे किसान को लूटना बंद करो, पहले परेशानी में चल रहा है, तो ये उसकी है। दूसरा, कई जगह पर अब सुंडी का अटैक हो गया। बेगू में एक सुखजिंदर सिंह किसान के 5 एकड़ गेहूं की फसल जो सुपर सीडर से भेजी थी, उसमें सुंडी से बर्बाद हो चुकी है। उस पर भी विभाग ध्यान दे। पराली जलाते हैं तो उसी समय आ जाते हैं, जब किसान बर्बाद होता है तो उस समय जो प्रशासन है वो जागता नहीं। देश का अन्नदाता आज भी जो है अपनी किसानी के लिए संघर्ष कर रहा है। कल भी पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। देखिए, अभी पत्रकार साथी ने एक सवाल भी किया था कि तभी सरकार फिर आ रही है। हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं है, किसकी मर्जी को जीते कोई हारे। हमारे किसानों की, मजदूरों की मांगों के ऊपर संघर्ष है। अगर हमारे खिलाफ कोई गलत नीतियां उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। पंजाब में भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक तरफ तो कहता हम किसानों के हितैषी हैं, जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बठिंडा में अपनी फसलों, जो जमीनों के सही दाम लेने के लिए और अपनी जमीनों को बचाने के लिए जो साथी संघर्ष कर रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई और लाठीचार्ज किया गया। ये सरकारें कोई भी हो, जब भी किसान उनकी सेध में आता है तो सबसे पहले किसान को ही मारने का काम करते हैं, किसान को लूटने का काम करते हैं। ये सारे लुटेरे सब एक हैं।